समस्त जगत के जन्मदाता, पोषणकर्ता तथा संहारकर्ता के कर्म में भी ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में प्रकृति ही करती है। जन्म, पोषण तथा संहार व्यक्त स्थूल जीवन के 3 पड़ाव है, परंतु अव्यक्त जीवन लंबा होता है। अर्थात गीता के अनुसार संहार अथवा मृत्यु जीवन का अंत नहीं, यह तो नवीनता अर्थात परिवर्तन है, जो प्रकृति का अटल धर्म है। अतः भगवान कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, तभी कर्ता तथा अकर्ता कहलाते हैं, नहीं तो संसार नहीं चल सकता तथा अनर्थ हो जाएगा। गीता में भगवान के सुगुण और निर्गुण, सकार निराकार तथा व्यक्त अव्यक्त पराकरण का उल्लेख भी पूर्णतः विस्तृत है। गीता में भगवान के 3 प्रकार के नाम ओम, तत्व, सत्य बताए गए हैं और 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। वास्तव में ये दोनों की एक ही बात है। ओम का अर्थ है भगवान के विधान तथा संकल्प द्वारा जीव के शरीर का सृजन तथा आत्मा रूप में इससे उपस्थिति। तत्व का अर्थ है समदृष्टि रूप में भगवान के विधान तथा संकल्प द्वारा इस जगत ब्रह्मांड का सृजन तथा उसमें कुतुष्ट रूप से ईश्वर की उपस्थिति। निर्मल निराकार निर्गुण परम ब्रह्मा जो पूर्ण रूप से आकर्ता है, वही अटल सत्य है, वही परम पुरुष परम धाम परम ब्रह्मा है। जगत में 3 प्रकार के पुरुष का प्रसंग है। साधारण मनुष्य ही सगुण सकार पुरुष है, क्योंकि इस शरीर में आत्मा वास करता है। जो परम पुरुष परमात्मा का अपना अमर तथा निर्मल अंश है, परंतु यह पुरुष मृत्युवंश होने के कारण नश्वान कहा जाता है। दूसरा पुरुष आत्मा तथा ईश्वर स्वरूप है, जो अमर है परंतु परम पुरुष नहीं है, क्योंकि यह भी सृष्टि को चलाने के कर्म करता है। परम पुरुष तो तीसरा पुरुष परम ब्रह्मा ही है, वही परम धाम है, वही निर्मल तथा आकर्ता है, वही परम पुरुषतम है। पहले 2 पुरुष इन पुरुषतम के प्रसाद से हैं। वास्तव में परम ब्रह्मा ही पारमार्थिक अटल सत्य होने के कारण परम सत्य है। वही इस व्यक्त अव्यक्त जगत सृष्टि के निर्मित तथा उत्पादन कारण है। अर्थात इस जगत को ईश्वर अपनाने से ही बिना किसी बाहर की सामग्री लिए उत्पन्न करते हैं। जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही अपना जाल बनाती है। यह तत्व मुंडकोपनिषद प्रथम खंड में मंत्र 7 से विस्तार से बताया गया है। धर्म का सरल अर्थ है संभाव तथा निष्पक्षता से इस जीवन को कर्तव्य परायणता के माध्यम से बरताते हुए संसार और स्वर्ग को नहीं आपूर्ति मोक्ष को भी प्राप्त करना। धर्म वह सत्ता तथा शक्ति है जो हर जीव अथवा पदार्थ को धारण करती है, अर्थात उनके बिना मनुष्य जीव तथा पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि यह धर्म शक्ति ही उसकी आंतरिक तथा वास्तव में सबका आधार होता है।